जापान ने दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के एयरबेस पर ऐसी तबाही मचाई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। कुछ ही मिनटों में आसमान से गिरते बमों ने अमेरिका के सबसे बड़े एयरबेस को आग के समंदर में बदल दिया। 2000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए, हजारों सैनिक घायल होकर जमीन पर तड़प रहे थे। समुद्र में खड़े विशाल युद्धपोत जलते हुए लोहे के ढेर बन गए और सैकड़ों अमेरिकी फाइटर जेट उड़ने से पहले ही राख हो गए। चारों तरफ सिर्फ धुआं था, चीखें थीं और मौत का डर। अमेरिकी एयरबेस पर्ल हार्बर पर हुए भयानक हमले से कई साल पहले ही जापान एशिया में तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रहा था और एक एक करके उन इलाकों पर कब्जा करता जा रहा था जहां से उसे जमीन, संसाधन और सैन्य ताकत मिल सकती थी। चीन के उत्तर पूर्वी हिस्से मंचूरिया पर कब्जा करने के बाद जापान को कोयला, लोहा और फैक्ट्रियों के लिए जरूरी कच्चा माल बड़ी मात्रा में मिलने लगा। इससे उसकी फैक्ट्रियां तेजी से चलने लगी, हथियार बनने लगे और उसकी सेना पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। कोरिया पहले से उसके कब्जे में था। चीन के कई हिस्सों में उसकी सेना आगे बढ़ रही थी और अब उसकी नजर दक्षिण एशिया के उन क्षेत्रों पर थी जहां तेल और गैस जैसे जरूरी संसाधन मिलते थे। दुनिया देख रही थी कि एक छोटा सा देश बहुत तेजी से बड़ी सैन्य ताकत बनता जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता अमेरिका को हो रही थी, क्योंकि अगर जापान एशिया और समुद्री रास्तों पर पूरा नियंत्रण बना लेता तो ये सीधे अमेरिका की सुरक्षा और व्यापार के लिए खतरा बन सकता था। अमेरिका हमेशा चाहता है कि दुनिया में उसकी ताकत सबसे ज्यादा बनी रहे। वो नहीं चाहता कि कोई दूसरा देश इतना मजबूत हो जाए कि उसकी बराबरी करने लगे। इसलिए वह अपने प्रभाव और शक्ति को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है। इसी कारण अमेरिका ने जापान पर दबाव बनाना शुरू किया। तेल और दूसरे जरूरी सामान की सप्लाई रोक दी, लेकिन इससे हालात शांत होने के बजाय और ज्यादा खराब हो गए। जापान ने समझ लिया कि अगर उसने जल्दी ही कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो उसकी बढ़ती ताकत रुक सकती है। इसलिए उसने एक गुप्त योजना बनाई जिसका लक्ष्य था अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डे को पूरी तरीके से तबाह कर देना, ताकि अमेरिका की सैन्य शक्ति कम हो जाए, ताकि अमेरिका सीधे जंग भी करने आए तो जापान का मुकाबला ना कर पाए। अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य ताकत खत्म हो जाएगी क्योंकि उसकी मजबूत नौसेना और हथियारों की शक्ति यहीं पर मौजूद थी। इसके बाद नए फाइटर जेट युद्धपोत और पनडुब्बियां बनाने में अमेरिका को कई साल लगते और तब तक जापान दुनिया की सबसे ताकतवर शक्ति बन सकता था। इस योजना के लिए जापान ने विमान वाहक पोत, सैकड़ों लड़ाकू विमान और हजारों सैनिकों को चुपचाप तैयार किया और समुद्र के रास्ते आगे बढ़ा ताकि किसी को पता न चल सके। फिर वो सुबह आई जिसने इतिहास बदल दी। 7 दिसंबर 1941 की सुबह पर्ल हार्बर में सब कुछ सामान्य था। कुछ सैनिक सो रहे थे, कुछ रूटीन ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रहे थे, कुछ नहा रहे थे, चाय पी रहे थे और समुद्र में खड़े बड़े युद्धपोत शांत दिखाई दे रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों बाद भयानक हमला होने वाला है। सुबह 7 बजे जापान के सैकड़ों फाइटर जेट अचानक चारों तरफ से अमेरिकी एयरबेस पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। मिसाइल बम, गोला बारूद की बारिश ने पूरे इलाके को आग और धुएं से भर दिया। हजारों अमेरिकी सैनिक मारे गए, बहुत से घायल हुए, बड़े बड़े युद्धपोत जलकर राख हो गए, समुद्र में डूब गए और सैकड़ों विमान उड़ान भरने से पहले ही खत्म हो गए। अमेरिकी सैनिकों को समझ में ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है, अचानक कौन हमला कर रहा है। अमेरिका ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जापान इतनी दूर से आकर इतनी तबाही मचाएगा। हमला इतना खतरनाक था कि 80% सैनिक मारे गए थे और लगभग 100% युद्धपोत फाइटर जेट तबाह हो गए थे। उस समय का ओरिजिनल तस्वीर हम इस वीडियो में लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं उस समय कितनी भयानक तबाही का मंजर था। ये सारे फोटो उस समय के ओरिजिनल है। कुछ ही घंटों में अमेरिका को इतना बड़ा झटका लगा जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया और यहीं से युद्ध का सबसे खतरनाक दौर शुरू हो गया। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और अमेरिका के लोग नहीं चाहते थे कि उनका देश इस युद्ध में शामिल हो, क्योंकि उन्हें डर था कि लड़ाई में बहुत से सैनिकों की जान जाएगी। इसलिए वे सरकार से युद्ध से दूर रहने की मांग कर रहे थे। लेकिन पर्ल हार्बर पर हमले के बाद पूरे अमेरिका में गुस्सा फैल गया और जो लोग पहले जंग के खिलाफ थे वही लोग अब सड़कों पर उतरकर जवाबी कार्रवाई और बदले की मांग करने लगे। हमले के अगले ही दिन अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और इसके बाद कई सालों तक भयानक लड़ाई चलती रही। समुद्र, जमीन और आसमान हर जगह युद्ध हुआ, लाखों सैनिक मारे गए और पूरा प्रशांत क्षेत्र जंग का मैदान बन गया। धीरे धीरे अमेरिका ने अपनी मजबूत फैक्ट्रियों, नए हथियारों
और बड़ी सेना की मदद से बढ़त हासिल करनी शुरू की। उसने जापान के कब्जे वाले इलाकों को वापस आजाद कराना शुरू कर किया और समुद्री रास्तों पर नियंत्रण मजबूत कर लिया। लेकिन फिर भी युद्ध खत्म नहीं हो रहा था और हर दिन मौत और तबाही बढ़ती जा रही थी। आखिरकार युद्ध को जल्दी खत्म करने के लिए अमेरिका ने एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल करने का फैसला किया जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया। कुछ ही सेकंड में पूरा शहर आग और राख में बदल गया। हजारों लोग तुरंत मारे गए और बहुत से लोग भयानक जलन और बीमारी से तड़पने लगे। जापान अभी इस सदमे से बाहर भी नहीं निकला था कि 9 अगस्त को नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिरा दिया गया, जिससे और भी बड़ी तबाही हुई। लाखों लोग मारे गए, हवा जहरीली हो गई। ये तबाही ऐसी थी कि पूरा शहर चंद मिनट में नरक बन गया। जो लोग बच गए थे वो रेडिएशन और बीमारी से मारे गए और जापान पूरी तरह टूट गया। उसी समय दुनिया को पता चला कि परमाणु बम क्या होता है। इससे पहले किसी को पता भी नहीं था कि परमाणु बम होता क्या है। अपनी सुरक्षा के लिए पूरी दुनिया परमाणु बम बनाने के रास्ते पर निकल पड़ी। हर देश चाहता था कि मेरे पास परमाणु बम हो। अंत में 15 अगस्त 1945 को जापान ने हार मान ली। अमेरिका के सामने बिना शर्त सरेंडर कर दिया और उसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया, लेकिन पीछे रह गई लाखों लोगों की मौत, उजड़े शहर और वो डर जिसने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया।